Hello everyone, my name is Abu Shahma Khan. I am a third year MBBS student at Jawaharlal Nehru Medical College, AMU Aligarh. I scored 671 marks in NEET 2023 and currently I am a mentor at Aditya Joshi Mentorship. तो गाइस आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जब आप स्कूल में अगर जा रहे हैं और आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़्यादातर बच्चों का यही डाउट होता है कि सर जो ड्रॉपर्स हैं जिन्होंने 12th कर लिया है और वो ड्रॉप ईयर में वो फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हम किस तरह से मैनेज करें, क्योंकि हमें स्कूल भी जाना होता है, हमें कोचिंग को भी मैनेज करना होता है और उसके साथ साथ हमारी तैयारी के लिए हमें सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलता और मतलब उनके पास टाइम की कमी पड़ती है क्योंकि स्कूल जाना है, कोचिंग भी जाना है या कोचिंग क्लासेस लेनी है, फिर सेल्फ स्टडी भी करनी है, तो सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती। तो आज हम इस वीडियो में उसकी बात करेंगे कि कैसे आप ये सारी चीज़ों को मैनेज करके और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो, जो ज़्यादातर आप हर ईयर का आप डेटा उठा के देख लें, जो टॉप रैंकर्स होते हैं ना, वो स्कूल वाले ही बच्चे होते हैं जो स्कूलिंग साथ साथ कर रहे होते हैं और 12th के साथ क्रैक करते हैं। तो आप ये चीज़ सबसे पहले जान लो कि हाँ, सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, आपको रैंक लाना भी बहुत ही आसानी से आप रैंक ला सकते हैं अगर आप मेहनत करते हो तो, है ना। तो ज़्यादातर टॉपर्स जो होते हैं वो स्कूल के साथ साथ ही क्रैक करते हैं, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो कि आपका भी क्रैक हो जाएगा अगर आप जैसे बताया जाता है इस तरह से फॉलो कर लेते हो। तो भाई सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपने नीट के प्रिपरेशन को प्रायोरिटी देनी है रेदर देन स्कूल को ज़्यादा प्रायोरिटी देने की। बच्चे क्या करते हैं, दोनों को एक तरह से देखने लगते हैं, तब वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। आपको अपने नीट के प्रिपरेशन को मेनली रखना है। आप खुद बताओ, मैं एक सवाल करता हूँ कि अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए कि आपके बोर्ड में 95% आ रहे हैं लेकिन आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ ये है कि आपके बोर्ड में 80% आ रहे हैं लेकिन आप एम्स में आपका बढ़िया सिलेक्शन हो जा रहा है नीट के अंदर, है ना, तो आप क्या चूज़ करोगे? ऑब्वियसली सब सेकंड वाला चूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आप समझो। वैसे आपका ऐसा नहीं कि नंबर ज़्यादा कम रह जाएगा आपका बोर्ड में अगर आप पूरी फोकस आप नीट के ऊपर डाल देते हो तो, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम है, वहाँ भी एनसीईआरटी से आना है, यहाँ भी एनसीईआरटी से आना है, और यहाँ आप बचपन से जो है सब्जेक्टिव वाला आंसर लिखते आ रहे हो, तो वो सारी चीज़ों आप जो है ना स्कूल वाली चीज़ें उसको आप अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर आप नीट में अच्छे से नीट के लिए अच्छे से पढ़ाई करते हो तो उन्हीं टॉपिक्स को बस वहाँ पे सब्जेक्टिव में लिखना होता है, ठीक है। और बाकी एग्ज़ाम जब बोर्ड का आपका आने वाला रहेगा उसके 1-1.5 महीने पहले आप थोड़ी मेहनत कर लोगे, बस उसके जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको थोड़ा एनालाइज कर लोगे, चीज़ें देख लोगे किस तरह के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो आप आराम से कर लोगे क्योंकि आपके पास नॉलेज है। और बच्चे लाते हैं 90, 95, 96% बच्चे लाते हैं आराम से, पूरा फोकस नीट पे उनका होता है तो भी, है ना। तो आपका भी हो जाएगा। आपको ये नहीं समझना है कि दोनों नीट की प्रिपरेशन और स्कूल की प्रिपरेशन दोनों अलग अलग नहीं है, सेम एनसीईआरटी से, बस क्वेश्चन के टाइप्स अलग होते हैं, कॉन्सेप्ट सेम होता है। तो आपको मेन फोकस करना है नीट की प्रिपरेशन, आप अच्छे से करो, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो आप वहाँ भी आसानी से कर लोगे, है ना। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बैंक के बारे में बता देता हूँ। ये इतना बेस्ट है, मुझे तो सबसे बेस्ट लगा कि मेरे टाइम पे अगर ये होता तो मैं ज़रूर इसको लेता, है ना। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एनसीईआरटी की हर एक लाइन से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के लिए एनसीईआरटी की हर एक लाइन से आपको यहाँ से क्वेश्चन बनाया गया है और हैंड पिक्ड क्वेश्चन है, और हर चैप्टर के अंदर आपको 1000 से क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, 1000 क्वेश्चन से ज़्यादा हर चैप्टर में मिलेंगे। एनसीईआरटी की हर लाइन से बनाया हुआ क्वेश्चन होगा, तो इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता कि कोई रिसोर्स होगा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। बच्चे क्या करते हैं कि इधर उधर से जाके मतलब कोई भी मॉड्यूल या कहीं इधर उधर से क्वेश्चन करते हैं। हाँ, आपको पीवाईक्यूज़ करना ज़रूरी है, वो तो करना है, उसके साथ साथ अब एनसीईआरटी के किसी भी लाइन से क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो उसको आपको कवर करने के लिए अगर आप ये करते हो तो इसका पीडीएफ आप परचेस कर सकते हो, है ना। आदित्य जोशी एप्लीकेशन पे आपको इसका मिल जाएगा सारी डिटेल्स। फिजिक्स के लिए अगर आप सिर्फ फिजिक्स का लेते हो 299 का आपको मिलेगा पूरा पीडीएफ, ठीक है। सिर्फ केमिस्ट्री का लोगे तो भी 299 का है, सिर्फ बायो का लोगे तो भी 299 का पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, बहुत ही बेस्ट है। तो इसको आप अगर आप इंटरेस्टेड हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, बेस्ट रिसोर्स है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप स्कूल जाते हो तो वहाँ पे, क्योंकि आप अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हो नीट के लिए, है ना, तो वहाँ पे आपको अपना वहाँ भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो टॉप रैंकर्स हैं, जो अपना सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं अच्छे से, वो क्या करते हैं, एक एक मिनट को यूटिलाइज़ करते हैं। उनके जो क्लास में कभी खाली पीरियड होती है, कभी जो है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई ऐसी क्लास नहीं होती है, ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है, या फिर आपका मन नहीं लग रहा है, जो भी है, तो क्लास के कई सारे पीरियड को आप यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर आपने जो पढ़ा है, लास्ट डे जो पढ़ा है या पहले का जो आपका रिवीजन रह गया वो रिवीजन करो क्लास में, टीचर्स को पता भी नहीं चलेगा, उनको लगेगा आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना। तो वहाँ आप रिवीजन कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस रह गया है, अगर आप नहीं कर पाए थे क्योंकि आप डेली स्कूल जा रहे हो, तो आपका बहुत सारा टाइम कम पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें छूटेंगी, उसको आपको इन गैप्स में डालना है। कोई खाली पीरियड है, कोई स्पोर्ट्स की पीरियड है, कोई जो है
जो पीरियड है आपका मन नहीं लग रहा है या टीचर्स का उतना समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ है, या फिर ऐसे ही अगर पीरियड चल भी रही है तो भी उसमें भी आप ये सब चीज़ें डालो, क्योंकि आपका यहाँ पे नीट का प्रिपेयर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका सिलेक्शन हो जाता है तो स्कूल का आप क्या करोगे, मैंने जैसा आपको पहले एग्जाम्पल दिया है ना, आपके थोड़े परसेंटेज मान लो कम रह भी जाते हैं, फिर भी आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, है ना। लेकिन आपका सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा तो सब कुछ ओके है, सिलेक्शन नहीं होगा तो बोर्ड का नंबर लेके क्या करोगे, है ना। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें स्कूल में जो भी टाइम मिलता है, क्योंकि स्कूल का टाइम बहुत कई घंटे का होता है, पूरे दिन ही निकल जाते हैं उसमें, करीब करीब आधे दिन, तो वो आपको यूटिलाइज़ करना है अपने रिवीजन के लिए, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो ये आपको बहुत ही एक एक्स्ट्रा एज देगा, है ना। और गाइस तीसरी चीज़ ये है कि जो आपके स्कूल में मान लो आप जाते हो, है ना, उसके बाद जो आप वीकेंड्स पढ़ रहे हैं, है ना, संडे आता है या किसी और फेस्टिवल वगैरह की छुट्टी आती है, या फिर किसी तरह की भी आपके स्कूल से ऑफ मिलता है, तो आपको उसको पूरी तरह से यूटिलाइज़ करना है। क्योंकि आप देखो, आपको क्या है, स्कूल में आप उतना अच्छा मैनेज नहीं कर पाते हो, जब स्कूल जाते हो तो उतना टाइम नहीं मिलता है, तो आपको जहाँ से टाइम मिल रहा है वहाँ से आपको टाइम को यूटिलाइज़ करना है। यही टॉपर्स करते हैं, यही इसी चीज़ से वो डिस्टिंक्ट हो जाते हैं बाकी बच्चों से, क्योंकि बाकी लोग ज़्यादा अपना फोकस करते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, उनको मैनेज करना है, वो उसका ही जो है इधर उधर रोना रो रहे होते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, वो टाइम्स को जितना आप यूटिलाइज़ कर सकते हो उतना करना है। तो जो भी आपको छुट्टियाँ मिल रही हैं, जो भी वीकेंड्स वगैरह जितने भी आते हैं, सब में आप पूरा फोकस करना है। क्या करना है, आपका जो भी पीछे का रिवीजन वगैरह रह गया वो रिवीजन करना है अच्छे से। कोई चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस रह गए थे, किसी चैप्टर के आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाए थे, तो आप फ्लो के साथ साथ तो आगे चल रहे हो जो आपके कोचिंग में चल रहा है ना। तो ये जो जो चीज़ें छुट्टी हैं, वो जहाँ आपको ब्रेक मिलता है, जहाँ आपको छुट्टी मिलती है, वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लो, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस रह गया था वो कर लो, एनसीईआरटी वगैरह रह गई थी वो कर लो। तो टॉपर्स यही करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जहाँ उनको टाइम मिलता है तुरंत उसका यूटिलाइज़ करके जो भी बैकलॉग वगैरह सब जल्दी जल्दी क्लियर कर लेते हैं। तो यहीं आपको ये सब बहुत काम आने वाला है। एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको आपको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। और ये सब आपको ये नहीं है कि हमेशा आपको ऐसा करते रहना है, आप कुछ चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि बस नीट तक ही आपको ये सब सेक्रीफाइस करना है, फिर एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो फिर इतना सेक्रीफाइस आपको नहीं करना है। यही चीज़ जो बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, जो टॉपर्स हैं, उनको पता है कि ये उनको हमेशा नहीं करना है। बस नीट तक उनको ये सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करके जितना टाइम एक्स्ट्रा मिलता है सब स्टडीज़ के अंदर वो डाल देते हैं, तो फिर अच्छा रैंक आता है ना। और देखो चौथी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन यही सच है, इसी तरह से आप काम कर सकते हो। ये है कि आप जो है रोज़ रोज़ आप स्कूल जाने का मत सोचो। पहली बात तो आप अपना स्कूल देखो कि आपके स्कूल में कितनी अटेंडेंस का कितना इंपॉर्टेंस है। कुछ जगह पे होता है जहाँ पे अगर आपके स्कूल में अटेंडेंस कुछ पर्टिकुलर परसेंट से ज़्यादा नहीं है तो आपको एडमिट कार्ड ही नहीं मिलता है, तो वहाँ तो आपको अटेंडेंस पूरी करनी है। फिर भी एटलीस्ट मिनिमम 75-80% तक रहता है ना, 70-80% तक आपकी अटेंडेंस मस्ट होनी चाहिए। तो उसमें भी आप 80% अटेंडेंस आपकी मेंटेन रहेगी अगर आप वीक में एक दिन नागा करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वीक में आपको एक दिन, एक तो आपका संडे होगा, और भी कोई छुट्टी पड़ सकती है, अगर नहीं भी पड़ती है फिर भी हम मानते हैं, एक तो आपका संडे रहेगा, दूसरा आपको एक और छुट्टी मारनी है पूरे वीक में, है ना, जानबूझ के मारनी है एक छुट्टी। बाकी दिन आप स्कूल जा रहे हो, कम से कम एक दिन आप नागा करो। और अगर आपके स्कूल में उतना स्ट्रिक्ट नहीं है तो आप 2 से 3 दिन भी नागा कर सकते हो वीक के अंदर, है ना। एक संडे और 2 दिन और नागा करते हो, एक दिन और नागा करते हो, तो हफ्ते में 2-3 दिन आपको मिलते हैं जहाँ आप पूरा एक्सटेंसिवली अपना फोकस कर सकते हो प्रिपरेशन के ऊपर। जो भी चीज़ें बैकलॉग हैं, जो भी चीज़ें कवर करनी है, जितना और पढ़ाई करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जो भी आपके प्रिपरेशन में जो भी कमियाँ रह रही हैं, जो भी छूट रहा है, जो भी बैकलॉग है, वो सारी चीज़ें आप उस छुट्टी में आपको जितना इंटेंसिटी से कर सकते हो उतना करना है ना। तो यही काम करते, जो भी बच्चे स्कूल के साथ मैनेज करते हैं ना, वो इन्हीं तरीके से टाइम को निकालते हैं, है ना। वो स्कूल की अटेंडेंस आप जो है बहुत ज़्यादा लेके क्या ही करोगे यार। अगर आपको, आप यहाँ नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप स्कूल से अच्छा यहाँ पे जो आपके स्कूल में की जो चीज़ें हैं वो उतना डीप में नहीं पढ़ाई जाती। यहाँ पे आप डीपली उन्हीं कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखोगे, तो आपका ओवरऑल कोई नुकसान नहीं हो रहा है। बस जो है कुछ लोग देखने के लिए कह सकते हैं कि भाई स्कूल नहीं आ रहा है या स्कूल में नहीं है, फिर जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा तो सबको लगेगा कि अच्छा ये स्कूल से एब्सेंट करके पढ़ाई करता था। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो और अच्छे से पढ़ रहे हो, नीट के लिए तैयार हो रहे है ना। तो एब्सेंट करो जितना दिन पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्कूल ही छोड़ देना अगर रेगुलर आप जा रहे हो तो, है ना। तो संडे के अलावा 1 या 2 दिन, आप 2 दिन तो करो, है ना। अगर अटेंडेंस का मसला है तो 1 दिन ही करो वीक में। और तो ये छुट्टियों को आप यूटिलाइज़ करोगे तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छी जाएगी, है ना। और पांचवी चीज़ ये है कि बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर जो हमारा छुट्टी वाला दिन होता है उस दिन तो हमारे पास बहुत टाइम होता है, सारी चीज़ें हम अपना प्रॉपर रूटीन बना के फॉलो कर लेते हैं, टाइम टेबल हमारा पूरा फॉलो हो जाता है, चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं। बट सर जो जिस दिन वो स्कूल जा रहे होते हैं तो उस दिन चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखो मैं एक जनरलाइज़ बताता हूँ चीज़ें किस तरह से आपको कम से कम, ये कहते हैं कि मतलब जिस दिन स्कूल है उस दिन उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है कुछ चीज़ें करने का। तो देखो मैं मानता हूँ कि आप मॉर्निंग से सीधा स्कूल चले जाते हो, सुबह कुछ नहीं कर पाते हो,
फिर भी कुछ बच्चे जो है सुबह थोड़ा जल्दी उठ के 1 आध घंटे रिवीजन वगैरह कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मानता हूँ चलो आप सुबह उठते हो तो आप सीधा स्कूल चले जाते हो, फिर 2 बजे तक मैं मानता हूँ 1 डेढ़ 2 ऐसे यहाँ तक आप छूट जाते हो स्कूल से, है ना। तो स्कूल आप जाते हो, स्कूल से आप 2 बजे तक मैं मानता हूँ कि आते हो, फिर आप रेस्ट वगैरह करते हो, थोड़ा इधर उधर 2 घंटे इधर उधर दे देते हैं, फिर मेनली 4 से 7 या 4 से 7:30 4 से 8 तक में कोचिंग आपकी चलती है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। जो लोग ऑफलाइन भी जाते हैं कोचिंग या ऑनलाइन जो करते हैं उनके लिए तो कोई भी टाइम वो अपना मैनेज कर सकते हैं स्कूल के बाद, है ना। तो ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए यहाँ पे है कि 4 से 7 तक उनकी कोचिंग है, फिर भी 1-2 दिन 4 से 8 तक मान लेते हैं, फिर 1-2 घंटे और वो रेस्ट किए, खाना वाना खाएंगे, फ्रेश होंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे कोचिंग से आके, ये सब करने के बाद 10 बज गया। फिर आप 10 बजे भी अपने पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो, और अगर आप 1 बजे सोते हो, ठीक है, तो 3 घंटे तो आपके पास आराम से डेली वो 3 घंटे अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, उसमें इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करते हो, तो आपको देखना है कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, कहीं आप टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप कोचिंग से आने के बाद फिर आप ये सोच रहे हो कि अब तो शाम हो गई, अब तो रात हो गया, अब मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा नहीं सोच रहे हैं। वहाँ से भी आपके पास सोने तक अगर मैं 1 बजे भी मानता हूँ, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि आप सुबह में पढ़ाई नहीं करो, आप सीधा सुबह स्कूल के टाइम उठते हो और स्कूल चले जाते हो, तो जो भी 7-8 बजे से स्कूल होता है तब तक आपके पास सोने के लिए टाइम है 7-8 घंटे का, है ना, 7 घंटे का टाइम है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 10 से 1 तक आपके पास 3 घंटे आराम से सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, उसमें मेनली सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, क्योंकि आपने जो भी कोचिंग में पढ़ा है, जो भी पढ़ के आ रहे हो आप, उसको आपको एक बार ऊपर से जल्दी से रिवाइज़ करना है नोट से, उसकी सेम टॉपिक की एनसीईआरटी पढ़नी है, और सेम टॉपिक्स के जो क्वेश्चन मिलते हैं, शीट वगैरह मिलती है या आपके पास मॉड्यूल होगा तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो जो भी आपने सेम टॉपिक पढ़ा उसको एनसीईआरटी से पढ़ना और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, इतना उस दिन ही मस्ट होता है। बाद में आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो कि आप टेस्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, कुछ चीज़ें मैनेज कर लोगे, लेकिन इतना मस्ट है, खासकर बायो और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी से सेम टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और उस सेम टॉपिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इतना आप 3 घंटे में आराम से कर सकते हो, है ना। तो इस तरह ही आपको मैनेज करना है, अपना टाइम वेस्ट इधर उधर नहीं करना है। बाकी और भी कुछ टाइम मिल जाता है इधर उधर से तो वो भी आपको यूटिलाइज़ करना है ना। तो गाइज़ आज के लिए यही था, मैंने जो 5 चीज़ें बताई हैं, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो कर लेते हो, है ना, इसको अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो कि कैसे आपको टाइम, इसमें मैंने बेसिकली यही बताया कि जो टाइम नहीं मिलता है बच्चों को, ठीक है, जो स्कूल जा रहे होते हैं तो उनको टाइम मिलता नहीं है, उसमें मैंने बताया कहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो। आप स्कूल से टाइम निकाल सकते हो, आप स्कूल से आने के बाद आपके इतना टाइम रहता है, उसमें क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखना, और जितना टाइम मिलता है आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करके प्रिपरेशन करो। आपके पास बहुत टाइम है तो आप जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, बाकी जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं ना उससे बहुत अच्छा आप परफॉर्म करोगे और आप अच्छी रैंक फोड़ोगे, है ना। तो पढ़ाई करते रहो, बेस्ट ऑफ लक। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।